आंटी आप निश्चिंत होकर तनुजा को अपने साथ नैनीताल ले जाएं। आपके और अतुल अंकल की देखरेख में वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जहाँ तक निरंजन कौर का सवाल है, उनके साथ मिलकर केस के बारे में सब कुछ मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन बेटा, तुम तनु से दूरी सह पाओगे? क्यों नहीं आंटी? एक बात पूछूं बेटे? हाँ पूछिए। Why do you feel so committed? मेरा मतलब है, राकेश को जेल से छुड़वाने के लिए तुम इतना प्रतिबद्ध क्यों महसूस करते हो? आंटी, आपका तो अंकल से डिवोर्स हो चुका है। नाराजगियां तो आपको भी अंकल से काफी है, लेकिन फिर भी उन्हें छुड़वाने के लिए आपकी उत्सुकता कुछ कम तो नहीं हुई। तुम्हारी उम्र कम है देवेंद्र। एक पति पत्नी के रिश्ते को तुम नहीं समझोगे। इतने साल इकट्ठे हमने जीवन बिताया, खुशियां और दुख बांटे। उस दिन के बारे में मैंने बहुत सोचा देवेंद्र, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राकेश उनमें से है जो किसी की जान लेना चाहिए। बात तो कुछ है ही ऐसी आंटी। अंकल ने किसी और की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तो वो आंटी। बोलो बेटे, तुम कुछ कहते कहते रुक गए। नहीं, मैं चलता हूँ आंटी। देवेंद्र, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा आंटी। मैं चलता हूँ। वैसे भी आपको नैनीताल जाने की तैयारी करनी है। ओह, हेलो देवेंद्र। हेलो निरंजन, मैं आपको आपके चेंबर में मिलूंगा। हाय कल्पना। हाय निरंजन, आओ। रंजीत, निरंजन कौर इज अ वेरी क्लेवर लॉयर। ये बात तो माननी ही पड़ेगी। इससे क्या होता है? एक अच्छा वकील कर लेने से क्या कल्पना दीदी अपने पति को छोड़ा पाएंगी? पति नहीं, एक्स पति। लिज, मुझे नहीं लगता कि कल्पना दीदी अभी भी राकेश को अपना एक्स पति मानती है। इतनी बेकरारी भी कैसी? उस आदमी को सजा से बचाना चाहती हैं जिसने उन पर न जाने कैसे कैसे मेंटल टॉर्चर किए। एक बात कहूं रंजीत? हाँ बोलो। My intuition says, and my intuitions are always right. I'm saying this not only because I'm a woman, but also because I'm Liz. और Liz इंसान की अंदर की बात को खूब अच्छी तरह भाप लेती है। रंजीत, कल्पना दीदी never stopped loving राकेश भाई। तो क्या जरूरत थी इतना इंपल्सिव होकर इस धुआंधार तरीके से तलाक लेने की? 3 कारण। 1, सर्कमस्टांसेस। 2, कल्पना का ईगो प्रॉब्लम। और 3, राकेश का मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, यानी पैसों का लालच। यानी हम जैसे लोग इस खेल में शतरंज का मोहरा बने रहे। इस तलाक के लिए और तनुजा की कस्टडी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपना कीमती वक्त बर्बाद किया, मारा मारा फिरता रहा। राकेश से अपनी दुश्मनी 4 गुना बढ़ा ली। और जो राकेश मुझ पर गोली चलाता है, उसे बचाने के लिए कल्पना दीदी वकील मुकर्रर कर रही हैं। वाह लिज, अगर मैं मर भी जाता ना, तो भी कल्पना दीदी को इस बात का दुख ना होता। उन्हें सिर्फ अपने एक्स पति को बचाने की फिक्र होती। I'll never forgive कल्पना दीदी for this. Never. हाँ निरंजन, ये सच है कि मेरे दिल में राकेश के लिए अब तक प्यार छिपा हुआ है, और वो तो रहेगा। तुम्हें मैंने राकेश का वकील इसलिए मुकर्रर किया ताकि तुम उसे इंसाफ दिला सको। मैंने राकेश के केस को अच्छी तरह स्टडी किया है। कल्पना, हर एविडेंस उसके खिलाफ है। सेक्शन 307 के अंडर, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए उसे चार्जशीट किया गया। तुम कहती हो कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं। राकेश ने ये गुनाह नहीं किया है, उसके लिए हमें सबूत चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत हो तो तुम ही मुझे बताओ। सबूत तो बस यही है निरंजन कि मेरा दिल गवाही देता है कि ओ कम ऑन कल्पना, अगर अदालत दिल की गवाहियों को मानने लगे तो सारा लीगल सिस्टम उथल पुथल हो जाएगा।
एनीवे, तुम्हारी असिस्टेंस के लिए देवेंद्र यहाँ पर है। मुझे तनुजा को लेकर अतुल के साथ नैनीताल जाना है। मैं जानती हूँ कि तुम राकेश को बचा पाओगी निरंजन, क्योंकि तुम एक अच्छी वकील हो और कानून की एक अच्छी रक्षक। वाह कल्पना बुआ, वाह, बहुत खूब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दिलीप? ओहो बुआ, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अरे इतनी ऊंची ऊंची आवाज में इंसाफ की रक्षा और कानून की बातें हो रही थी, तो मैं अपने आप को ये सब बातें सुनने से वंचित कैसे रख सकता था? ये ठीक बात नहीं है दिलीप कि यूं तुम किसी और की बातें छुप छुप कर सुनो। क्या करूं बुआ, आदत से मजबूर हूं ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बातों के कुछ 2-4 शब्द ही सुन पाया हूं मैं। दिलीप, तुम्हें अगर कुछ बोलना है तो उगल डालो। कहना ये चाहता हूं कल्पना बुआ कि आप अपने आप को इस राकेश वाले मामले से जितना दूर रखो उतना आपके लिए अच्छा है। यानी ये कल्पना बुआ कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए। रंजीत चाचा आपके सगे भाई नहीं है ना, इसलिए जिस शख्स ने उन पर हमला किया उसकी जान लेनी चाहिए, बजाय इसके कि उस आदमी को जेल की चक्की पीसते हुए देखकर तुम्हें तसल्ली हो। तुम उसे बचाना चाहती हो सिर्फ इसलिए कि वो किसी जमाने में तुम्हारे पति हुआ करते थे। आई कांट बिलीव दिस। लेकिन इसमें बुआ का भी कोई कसूर नहीं है मैडम, आखिर औरत है ना। औरत है तो क्या हुआ? कमजोरी औरत का दूसरा नाम मैडम। पति परमेश्वर की छवि आंखों में आते ही हाथ पैर और बदन के दूसरे अंग ढीले पड़ने लगते हैं, चाहे वो निकम्मा पति किसी का एक्स हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो शराबी गुंडा बदकार इंसान ही क्यों ना हो। Mind your language, दिलीप। इतनी जुबानी। अच्छा किया बुआ आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना मैं बदजुबानी से बदलिहाजी पर उतर आता और ये भूल जाता कि तुम एक औरत हो और इस वक्त एक सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड औरत की कंपनी में। You are crossing your limits. अपनी हद में रहो। मैडम, मेरी हद को क्रॉस होते हुए तो तुम तब देखोगी जब तुम राकेश को अपने कानूनी दावपेच से रिहा कर पाओगी। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। इट्स माई चैलेंज। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम्हारी ये क्लाइंट मेरी दूर के रिश्ते में है। और ये बात तुम भी अपने पल्ले बांध लो कल्पना बुआ। अंदर ऊंची ऊंची की गल्ला हो रही थी। कुछ नहीं मम्मी। फिर भी कहा ना कुछ नहीं। क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैंने इस फैमिली में जन्म ही क्यों लिया। कल्पना, प्लीज कल्पना। ये बात तो ठीक है रंजू, लेकिन भाभी, रंजीत भैया को कन्विंस करना भी तो जरूरी है। लिज, भाभी, रंजीत नहीं आया अभी तक? नहीं, वो आता ही होगा। आप बैठिए ना प्लीज। मुझे बुलाया गया था। बैठो भैया। कुछ खास बात? प्लीज सिट डाउन। क्यों बुलाया गया था? वाहेगुरु इस घर की बार बार परीक्षा ले रहा है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। एक घर जुड़ता है तब फिर बिखर जाता है, और जब ये घर बिखरता है ना
तो कोई जंजीर एक बार फिर इस घर के बंदों को जकड़ के बांध देती। भाभी, घर में दरारें जरूर आई हैं, मगर हमारा घर कभी बिखरा नहीं। और इस वक्त कठिन परीक्षा की घड़ी है मेरे बच्चों। जरा ठीक से बताएं भाभी, आपके मन में है क्या? मेरे मन में तो शंका ही शंका है रंजीते। कैसी शंका भाभी? एक घर एक बार फिर बिखरने लगा है। डरती हूं कि इस बार ही ऐसा बिखरेगा कि फिर इसे कोई जोड़ नहीं पाएगा। बट व्हाई दिस फीलिंग? आप ऐसा क्यों सोचती है भाभी? दिलीप कल्पना के साथ लड़के आया है। अगर कल्पना राकेश वास्ते वकील कर रही है तो ये उसका हक है। राकेश ने कल्पना को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो क्या? दिल से अपना मर्द निकाल देना बहुत मुश्किल है औरत जात के लिए। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन सच झूठ का फैसला करने वास्ते अदालत है ना। आप ठीक कहती हैं भाभी। अतुल भैया दीदी के सगे भाई हैं, मगर वो भी रंजीत भैया और दिलीप के साथ हैं, क्योंकि वो भी यही विश्वास करते हैं कि राकेश जिया जी अपराधी हैं। तुम भी तो कल्पना दीदी की सगी बहन हो और राकेश के कजिन की बीवी, लेकिन इस सब के बावजूद क्या तुम राकेश को दोषी नहीं मानती हो? अगर मैं कहूं कि मैं न्यूट्रल हूं तो? आई डोंट बिलीव दिस। छोड़ो ये सब बातें। मेरे मन में तो यही खटका है कि अगर राकेश को सजा मिलती है तो कल्पना का बैर भाव इस घर के लिए और भी बढ़ जाएगा। सदा के लिए नाता तोड़ लेगी वो हम सबसे। और अगर राकेश छूट जाता है तो क्या भाभी? तो राकेश इस घर वास्ते नई मुसीबत ले आएगा। ये गल मेरा मन बार बार कह रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे ही कुछ करने दीजिए भाभी। बट व्हाट विल यू डू रंजू? भाभी, जब से ये घटना घटी है मैं तब से पाजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो कौन से तीर्थ स्थान पर है ये अभी तक पता नहीं चला है। और यहाँ इस सिचुएशन में उनका होना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कहती हो रंजू, लेकिन भैया, पाजी जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी, मगर प्लीज आप लोग मुझे रोकिएगा नहीं। हेलो, हाय कल्पना, हाउ आर यू? ऐसा है कि नैनीताल के लिए मैं निकलने वाली हूँ निरंजन। मुझे एक्चुअली बहुत टेंशन हो रही थी, जरा संभाल लेना सब कुछ। हाँ, यू जस्ट रिलैक्स कल्पना। इन एनी केस देवेंद्र हैज कम टू सी मी। मुझे जो असिस्टेंस चाहिए होगी मैं उसे ले लूंगी। यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द केस एंड थिंक अबाउट योर डॉटर। ओके, आर यू फाइन? गुड लक एंड गुड बाय टू यू। थैंक्स निरंजन एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। बाय। देखो देवेंद्र, मैं तुम्हारी राकेश को रिहा कराने की एंजाइटी को अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि अगर तनुजा को होश आ जाए और उसे ये पता चले कि हर फादर इज बिहाइंड बार्स तो उसे बहुत सदमा पहुंच सकता है। आप ठीक कह रही हैं मैडम। टेल मी समथिंग। कहिए मैडम। नो मैडम बिजनेस, जस्ट कॉल मी निरंजन। ऑल राइट, पूछिए। मुझे एक बात बताओ देवेंद्र, तुम्हें ये आइडिया कैसे है कि राकेश किसी दूसरे पर गोली नहीं चलाना चाहते थे? जी वो मैं देखो, कुछ इसी तरह की बात करते करते कल तुम रुक गए थे जब मैं कल्पना के घर आ रही थी। कल्पना के सामने तो तुमने सही जवाब नहीं दिया, पर कम से कम मुझे तो दो। आफ्टर आई एम हैंडलिंग राकेश's केस। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पॉइंट पर कुछ बताने के लिए आप मुझ पर जोर मत डालिए प्लीज। किसने कहा कि मैं जेल में ही सड़ना चाहता हूं? मुझे रिहा तो होना ही है। रंजीत और दिलीप ने मुझे नीचा दिखाया, अब मेरी बारी है उन दोनों को नीचा दिखाने की। बस एक बार जेल से रिहा हो जाऊं,
फिर उन्हें मैं मजा चखाऊंगा। देखिए, रिहा होने के बाद आप क्या करते हैं दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न, पर रिहा होने के लिए मुझे कम से कम इतना तो बताइए कि आपने रिवॉल्वर क्यों निकाली थी जब? मैंने पुलिस को जितना बताया है उसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। दिलीप, हमारे वकील साहब आ गए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तुम जाके रंजना को छोड़ाओ। मैं तैयार हूँ। अतुल भैया, ये चेक छोड़ गए थे आपके लिए। कैसा चेक? आप तीनों के वकील के लिए फीस का वो शेयर जो अतुल भैया के हिस्से में पड़ता है। वाह, बहुत खूब। अतुल चाचा वहां नैनीताल की ठंडी हवा खाएं और केस से जूझने के लिए यहाँ हम लोग बैठे हैं। दिलीप, स्टॉप हैविंग दीज प्रेजुडिसेस। तनुजा की वजह से अतुल को नैनीताल जाना पड़ा है। जाओ, तुम रंजना को स्टेशन छोड़ाओ। स्टेशन छोड़ के नहीं आओ, साथ में जाएगा तू दिलीप। तेरा सामान भी पैक कर दिया मैंने। लेकिन मम्मी, यहाँ घर की लड़की अकेली नहीं जाएगी, कह दिया मैंने। भाभी ठीक कहती हैं दिलीप। वैसे भी तुम्हारा इस केस के लिए यहाँ रुकना जरूरी नहीं है। और सुनो, रंजना के प्रति जो भी मनमुटाव है तुम्हारे मन में, उसे हटा दो। एंड डोंट वरी अबाउट द केस। राकेश अब हिरासत से निकलने से रहा। इंस्पेक्टर, आई इंसिस्ट ऑन नोइंग कि राकेश की मेडिकल रिपोर्ट क्या थी उसके गिरफ्तारी के समय। हाँ, कुछ और? मुझे यह भी पता चला है कि उसकी तलाशी के समय उसका लिखा हुआ एक पत्र मिला था। आई वुड लाइक टू सी दैट। सॉरी मैडम, कोर्ट की परमिशन के बिना मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने आत्महत्या करनी चाहिए थी? मैं सिर्फ कह ही नहीं सकती बल्कि जानती हूं। एंड दिस इज माई फॉर्म कंक्लूजन। प्लीज ये बात अदालत या पुलिस तक मत लाइएगा। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं इतना कमजोर पड़ चुका था, और अब की अगर ये बात साबित होगी तो मैं आत्महत्या करके ही रहूंगा। और तनुजा भी कहां से आएगी मुझे बचाने के लिए? डोंट वरी सर, मैं वैसे भी इस बात को अदालत में नहीं लाने वाली थी। मैं तो सिर्फ आपको रिहा कराना चाहती हूँ, और वो मैं कराऊंगी।